ने सुओ मोटो यानी खुद से 2023 में सुओ मोटो PIL ली है अबाउट एयर पोल्यूशन। पूर्व अजीज शेख जी, उनकी एफिडेविट मेरे हाथ में है, जो एफिडेविट उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में डाली है, पूरी की पूरी फेक। आज लेते हैं एक मुलाकात शहर की माने जाने एडवोकेट सरिता खानचंदानी मैडम के साथ। मैं आप सभी शहर को बता दूं कि सबसे पहले जब कोई भी मुद्दा होता है, खास करके झाड़ों को लेके मैडम, तो सबसे पहले मैडम की आवाज़ बुलंद होती है और शहर वासियों के सामने जाते हैं और प्रशासन से लड़ते हैं और प्रशासन को जताते हैं कि आंखें खोलो आप और देखिए हमारे शहर की क्या दुर्दशा है। मैडम, आज हमारे उल्लासनगर में चुनाव के बाद क्या लगता है, हमारा उल्लासनगर क्या आगे चल के विकसित होगा, क्या विकास होगा, क्या हमारे शहर में विकास की कितनी ज़रूरत है? आप क्या सोचते हो, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? आपको ऐसे लगता है कि उल्लासनगर में विकास होगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह फिर सुबह होगी कि इस चैनल के माध्यम से मैं अपने पूरे शहरवासियों से ये प्रश्न पूछती हूँ कि क्या विकास होगा, क्या विकास हुआ है, क्या फ्यूचर में हमें विकास की कोई उम्मीद है? देखिए, जिस शहर की भागदौड़ी किसी विकास के हाथ में हो और वहाँ पर अगर ये प्रश्न चिन्ह आता है कि क्या विकास होगा, ये अपने आप में एक दुखदाई बात है। बहुत ही पढ़ी लिखी सुलझी हुई नागरिक हूँ, अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। कई बार बता चुकी हूँ, फिर से आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ कि PIL 155 ऑफ 2016 हाई कोर्ट में 2016 में डाला ही इसलिए गया था ताकि पेड़ों को हम बचा सकें। मैं ट्री कंजर्वेशनिस्ट हूँ, पेड़ लगाने बहुत ज़रूरी हैं, उसके साथ साथ लगे हुए पेड़ों को बचाना भी उतना ही ज़रूरी है। अभी अभी आपने जब हम इनफॉर्मली डिस्कस कर रहे थे तो आपने एक व्यथा ये बताई कि पूरे पेड़ मिट्टी से ढक गए। हाँ। ये देखिए, पौधे छोटे छोटे जो ये जो भविष्य के पेड़ है, जो भविष्य के पेड़ है, छोटे छोटे पौधे इसलिए दिख जाते हैं क्योंकि हमारे हाइट से छोटे होते हैं या हमारे हाइट तक होते हैं। पर यही बात आज बड़े बड़े पेड़ों के लिए होती है। जो कण होते हैं, जो लीव्स होती हैं, उनमें जब ये डस्ट चिपक जाएगा तो उनका जो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और इस तरह फिर पेड़ बड़े नहीं होंगे। अब आपको मैं बता दूं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुओ मोटो यानी खुद से 2023 में सुओ मोटो PIL ली है अबाउट एयर पोल्यूशन। ये जो पेड़ की जो बातें हैं ये डायरेक्टली पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं और डायरेक्टली वायु प्रदूषण से जुड़ी हुई है। इसके पहले भी मैंने बताया, मैं फिर वापस आपको बताती हूँ कि इतना ज्वलंत मुद्दा, मुझे बहुत खेद है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तीन MLA, लेकिन किसी MLA ने भी या जो दूसरे भी थे जो हारे भी अपने आप में बाजीगर हैं, उन्होंने भी ये मुद्दा एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण का उल्लासनगर का नहीं उठाया। ये जो मुद्दा है ये ऑलरेडी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल है, उसने उल्लासनगर को 2017 से वायु प्रदूषित घोषित कर दिया है। यानी इट इज़ इन अ कैटेगरी ऑफ वायु प्रदूषित सिटीज ऑफ एंटायर इंडिया। मैं पूरे इंडिया की बात करें उसमें उल्लासनगर का नाम है। पेड़ जो होते हैं वो एक नेचुरल एयर प्यूरिफायर है। हमें पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। फ्री में जो ऑक्सीजन लिबरेट होता है और उसी से ये पेड़ हमारे शहर के पर्यावरण को सुरक्षित, सुधारित रखते हैं। लेकिन मुझे ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम इतने सालों से जो बॉम्बे हाई कोर्ट में हमारी जनहित याचिका से लड़ रहे हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्वयं अपने आप जब जनहित याचिका 3 ऑफ 2023 जब ये डाली और जिसमें वायु प्रदूषण की बात हुई, उल्लासनगर MMR रीजन में हमारे पूर्व अजीज शेख जी, उनकी एफिडेविट मेरे हाथ में है, जो एफिडेविट उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में डाली है, पूरी की पूरी फेक और वेग है। और उसी लाइन पे अभी के जो कमिश्नर हैं विकास जी, वो भी यही कर रहे हैं। मुझे कहीं दूर 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 तक विकास नज़र नहीं आ रहा। अगर जब पेड़ों की बात करें, आपके घर के सामने आप देखिए डिवाइडर, अमन टॉकीज के सामने के जो डिवाइडर हैं वो पेड़ पूरे सूख गए। एनकैप, अब मैं आपको फंडिंग बता रही हूँ, ये मुझे अजीबोगरीब समझ नहीं आ रहा है ये क्या चल रहा है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जिसको शॉर्टकट में एनकैप कहते हैं, ये केंद्र शासन यानी दिल्ली से इसके करोड़ों रुपए के फंड्स आ रहे हैं।
एनकैप के फंड्स आए। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि पवन एडवर्टाइजिंग को किस तरह से छोटे वो डिवाइडर के ऊपर उन्होंने ऐसे गमले लगा रखे जिसमें उन्होंने श्रब्स, ये छोटे छोटे पेड़ रखे। छोटे छोटे पेड़ों से कभी ऑक्सीजन लिबरेट नहीं हो सकता है। और वो पेड़ भी, चलिए मैंने मान लिया, ब्यूटिफिकेशन के नाम पे भी मान लिया, वो पेड़ पूरे सूख चुके। आप जाके आज फोटो लीजिए, नेहरू चौक से लेके गोल मैदान तक जो वो पौधे लगाए गए वो सूख चुके हैं आज अंधाधुंध। और मैं आपको बता दूं, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से जब इनका नया क्या बोलते हैं वो नक्शा पास होता है नई बिल्डिंग बनाने का, उसमें भी प्रावधान है, यूडीसीपीआर में प्रावधान है ये कि हर प्रत्येक बिल्डिंग को नए पेड़ लगाने। आप मुझे बता दीजिए कि नई बिल्डिंगें तो आप दिख रहे हैं आपको, नए पेड़ नजर नहीं आ रहे। एक बिल्डिंग को 4 पेड़ लगाने। यूं तो आप अगर डेटा स्टैटिस्टिक करें कि पर फैमिली 4 पेड़, ओके, पर फैमिली 4 पेड़, 100 की फैमिली हो तो 400 पेड़, 100 फैमिली में 4 पेड़ भी नहीं है, यानी अंधाधुंध कॉन्क्रीट। ये नीरी की रिपोर्ट है कि उल्लासनगर सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित है। अगेन, पेड़ जो होते हैं वो नेचुरल नॉइज बैरियर्स होते हैं कि जो आवाज़ होती है, जो ध्वनि होती है, वो पेड़ों से टकराती है और वहीं की वहीं एब्जॉर्ब हो जाती है। वो भी फ्री में मिलता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि फ्री की चीज़ की कदर नहीं होती है। और उसके बाद जो हमारे अधिकारी हैं, नेतागण से तो अब कहीं कोई उम्मीद नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं नेता की कोई जवाबदारी नहीं है, जो प्रतिनिधि बन के जो आके चुन के आके अपने आप को बड़े नेता समझते हैं। मैंने आपको क्या उनकी वो नहीं है कि भाई हमारा ये फर्ज बनता है हम अपने शहर को पोल्यूशन से दूर रखें? देखिए, मैं वही आपसे कह रही हूँ कि 3 एमएलएस थे, कंटेस्टेंट्स बहुत सारे और दूसरे कैंडिडेट थे। किसी ने भी वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या जल प्रदूषण का कहीं किसी प्रदूषण की टॉपिक नहीं उठाई। और जो चुन कर भी आ चुके हैं वो भी कहीं कोई उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए नहीं है। एनकैप के करोड़ों के पैसे गप। तो कहने का ये भ्रष्टाचार है वहाँ पे, भ्रष्टाचार हर जगह। मैं आपको ये पूछती हूँ भैया, ना सांस ही नहीं रहेगी तो आप क्या आगे जी पाओगे? क्या करप्शन भी कर पाओगे? करप्शन करने के लिए भी जिंदा रहना है। आज उल्लासनगर में सांस लेना, दूसरे एक बहुत ही प्रतिष्ठित बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकार है हमारे हीरो बोधा जी, उल्लास विकास में एक बहुत बड़ी हेडलाइन थी कि बढ़ते हुए प्रदूषण में आज जीना मुश्किल। कि आज डस्ट पार्टिकल, आज आप 3 नंबर से 4 नंबर आए हैं, रास्ते में आप चल नहीं पाएंगे कि इतनी धूल है, इतनी धूल है। ये डस्ट पार्टिकल्स हमारे लंग्स को बर्बाद कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन्स को बर्बाद कर रहे हैं। आपने नेताओं की बात करी, मुझे आप ये बताएं, सर्दियों का टाइम आ रहा है, विंटर्स में ऑलरेडी प्रदूषण ये नेचुरल एक नैसर्गिक है कि हवा में नमी हो जाती है और ये हवा डस्ट पार्टिकल्स को ज़्यादा पकड़ने लगते हैं। इसीलिए आज दिल्ली की ये हालत है। उल्लासनगर से दिल्ली दूर नहीं है। कहा डॉक्टर ने कोई कहीं कुछ नहीं होने वाला। यहाँ के चेस्ट फिजिशियन राजेश कुकरेजा, डॉक्टर राजेश कुकरेजा का मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने खुले लफ्जों में कहा कि आपको मास्क पहनना घूमना चाहिए, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे पोल्यूशन का जो रेट है और दिल्ली से हम दूर नहीं है। दिल्ली, ये वही मैं कह रही हूँ। आज आप सीपीसीबी की मॉनिटरिंग पे जाइए कि उल्लासनगर की जो हवा है वो पुअर है। कहीं ना कहीं मुझे, मैं आपको बताऊं, दुख मुझे इस बात का है, ये वाला न्यूज़ आपका कितने जन हमारे सिटीजन्स देखेंगे, मुझे इसकी भी दुख बात है कि आने वाली जनरेशन के लिए हम बहुत कुछ कहते हैं, हमारे बच्चों के लिए ये करेंगे, बच्चों के लिए वो करेंगे, आने वाली प्रॉपर्टी जमा करके रखेंगे। अरे मेरे भाई, जब हवा ही नहीं रहेगी, जिस हवा को आप शुद्ध नहीं कर पाए, तो आने वाली जनरेशन को आप क्या बचाएंगे? आज छोटे छोटे बच्चे, आप जाके देखिए, डॉक्टर के यहाँ सिर्फ लाइन लगी है और बच्चों को क्या तकलीफ है पता है? अस्थमा है, वो सांस नहीं ले पा रहे। बुजुर्गों को क्या है? अस्थमा है, वो सांस नहीं ले पा रहे। यार आज ये सांस इतनी मूल्यवान हो गई है जिसकी कीमत हम चुका रहे हैं, और उसकी एक्चुअली वो अनमोल, और उसका एकमेव है कारण पेड़। आज आप देखिए, अगर हम नेताओं की हम बात करते हैं तो ठंड का टाइम है जब उनमें इतनी भी गैरत नहीं है कि जितने होमलेस है। आपको मैं ये भी बताऊं, क्या बोलते हैं ये लोग, एक बात है, बेघर निवारा। बेघर निवारा एक स्कीम है जिसमें इन्हें होमलेस को उस घर में शिफ्ट करना है, फ्री। उनको सब कुछ देख रहे। ये न बेघर स्कीम में जाते हैं, न ये उन बेघरों को जो होमलेस है उनको रोड पर कहीं कोई, क्यों पता है? मैं आपको बताऊं उसका रीजन, वो वोट नहीं देते। यानी वो वोट नहीं देते, यानी वो इंसान नहीं है। नहीं, शहर के रहवासी तो है। और वो भाई, वो वोट नहीं देते
तो लेकिन यहाँ शहर के पर निवासी तो है भाई, मैं वही कह रही हूँ कि यहाँ पर कोई गैरत बची ही नहीं है, ना अधिकारी ना हमारे नेता, क्योंकि नेता एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होते हैं। आज ही देखिए, हर नेता ने जाके एमएलए ने शपथ ली है, अपनी अपनी भाषा में शपथ ली है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन उस शपथ का ये मतलब है कि आप अपने शहर के लिए, यही देश है, देश कहीं बहुत बड़ा बाउंड्री पे हम नहीं जाने वाले, यही शहर अपना देश होता है। इस देश के साथ, इस शहर के साथ आपको न्याय करना है, जो दिख नहीं रहा मुझे। मैं आपको बताऊं, जिन जिन नेताओं ने इस बार विधानसभा में शपथ ली, अगर मैं बोलूँ कि विस्तार से इनका मतलब बताइए, विस्तार से जो आपने शपथ ली, उस शपथ के दौरान जो आपने जो शब्दों का उपयोग किया, जो कस्में खाई आपने, उसका मतलब क्या है, तो ये मतलब नहीं बता पाएंगे भाई। इसमें तो ऐसे नेता है जिन्होंने सालों साल कस्में ही खाई। ऐसे ही है ना, कसम खाई तो कसमें सिर्फ खाने के लिए होती है, हाँ। पूरी करने के लिए नहीं होती है। मैडम, शहरवासी को आप क्या संदेश देना चाहोगे कि आने वाले दौर में, जैसे आप कह रहे हैं कि पोल्यूशन के कारण काफ़ी लोगों को अस्थमा की तकलीफ बढ़ती जा रही है, और सही में बढ़ती जा रही है, काफ़ी लोग परेशान हैं। लोगों को मैंने काफ़ी देखा कि लोग आजकल मास्क लगा के घूम रहे हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो आप शहरवासियों को और नेताओं को, खास करके नेताओं को आप क्या संदेश देना होगा कि आप कैसे हमारे शहर को प्रोटेक्ट करें, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मेरी नागरिकों से ही ये कि मैं जीता जागता वो एग्जाम्पल हूँ कि मैं नागरिक हूँ, तो मेरी कुछ अपनी जिम्मेदारियां हैं, तो जिम्मेदारी समझिए अपने आने वाले जब आप अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो आप उन बच्चों के लिए प्रदूषण छोड़कर न जाएं, क्योंकि उल्लासनगर की जान कहने वाली वाल्धुनी नदी आज पूरी की पूरी प्रदूषित, उल्लासनगर की हवा प्रदूषित। गोल मैदान पे जो मशीन लगी हुई है ना, होर्डिंग से जरा नज़र हटा के आप उस मशीन पर देखें कि क्या वायु एयर पोल्यूशन की स्थिति है, उसी के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण अपने चरम सीमा पर है। तो अगर आज हम नागरिकों ने अपने आप से ये प्रण न किया कि हमें इस प्रदूषण से लड़ना है, तो हम आगे नहीं लड़ पाएंगे। नेताओं को, ऑफ कोर्स, हम नागरिकों को, अगेन आई एम टेलिंग यू, द वे आई ग्रिल एंड पुल माय नेताज, हर एक नागरिक को अपने नेता से सवाल पूछना है और उनको काम करने के लिए मजबूर करना है। नेताओं को उसी के साथ साथ आपकी ये राजनीति, दोगली राजनीति ज़्यादा नहीं चल पाएगी अगर आप इसी तरह हमें उल्लू बनाते रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो सरिता और भी पैदा होगी ना। तो आपको समझना होगा कि इट्स अ हाई टाइम कि आपके भी जो रिश्तेदार हैं, आपके भी जो बच्चे हैं, आपके भी आने वाली जनरेशन आपको कोसेंगी, क्योंकि ये जो प्रदूषण है उसमें बहुत ज़्यादा हाथ आपका है। चलते चलते अधिकारियों की बात करती हूँ कि आज उल्लासनगर के जो हेड है वही खुद विकास है, तो उस विकास के नेतृत्व के नीचे मैं हर एक उस अधिकारी से, जो आप करप्शन करते हो, जो आप पैसे खा के हमारे साथ गद्दारी कर रहे हो, तो ये आपको भी भोगना पड़ेगा। आप भी यहीं रहते हो, आपको भी दमा और अस्थमा होने ही वाला है। सो विकास जी से मेरी ये दरख्वास्त है आपके चैनल के माध्यम से कि प्लीज़, क्योंकि मैं आपको बताऊं, वेरी रिसेंटली लास्ट टाइम एक छोटी सी बात थी, मैं विकास सर के पास गई कि जब शिवसेना के उल्लास वलके ने मेरा पंडाल लगा के सीसीटीवी बंद कर दिया, मेरी खुद की प्रोटेक्शन खतरे में थी, विकास साहब ने मुझे मदद नहीं की। जब एक इतनी छोटी सी बात की मदद नहीं कर पाए, तो आगे मैं आपसे क्या उम्मीद करूं। लेकिन फिर भी हम विवश हैं आपसे उम्मीद करने के लिए सर, पूरे प्रशासन, पूरे नेता और पूरे नागरिकों को मिलकर आज उल्लासनगर के इस प्रदूषण रूपी राक्षस से लड़ना होगा। बहुत अच्छा लगा आज मैडम से बात करके, काफ़ी मैडम मतलब गुस्से में आ गई, और आना चाहिए। ये सभी शहरवासियों का ये करते हुए बनता है कि अपने शहर के लिए लड़ें। अगर लड़ेंगे नहीं, वो कहते हैं ना, वो एक कहावत सुनी होगी कि बच्चा जब तक रोता नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो आप जब तक लड़ोगे नहीं अपने हक के लिए, तो ये नेता लोग आपको कुछ नहीं देने वाले। और अभी अगर ये 2-3 महीने के पीरियड के अंदर अगर कोई विकास नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुई, विकास नहीं हुआ, तो आने वाले महानगर पालिका के चुनाव के अंदर बड़े बड़े नेताओं को मुंह की खानी पड़ेगी। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बागी न्यूज़ चैनल।